हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपसे के साथ चार्ट डिस्कस करूंगा, ये एक फीमेल नेटिव है और इनका जो बर्थ डेट है वो है 17 नवंबर 1962। टाइम ऑफ बर्थ जो उन्होंने मेरे को दिया हुआ है वो है मॉर्निंग का 5:15 का। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मैं दो चीज़ें आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो उनका जो जन्म नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र है, क्योंकि ग्रुप में मैं कई बार कुछ चीज़ें डालूंगा, रेमेडीज डालूंगा नक्षत्र बेस या तिथि बेस, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका नक्षत्र क्या है। तो इनका नक्षत्र पुष्य है और जो उनकी तिथि है, जन्म तिथि है, वो कृष्ण षष्ठी है, यानी छठी तिथि है इनके जन्म की। ये आप देख भी सकते हैं। सेकेंड, जो उनका लगन है वो 10 डिग्री का है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 1 डिग्री वो 4 मिनट की होती है, तो उसका मतलब है 30 डिग्री का लगन है तो 120 मिनट तक एक लगन रहता है। ये 10 डिग्री का लगन है, और अगर मैं 1 डिग्री 4 मिनट की है तो 10 डिग्री 40 मिनट पीछे जाने पे भी इनका जो चार्ट है वो चेंज नहीं होगा। जो लगन कुंडली है, D1 कुंडली है, तो लगन कुंडली इनकी किसी हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए अगर ये हम चार्ट को 40 मिनट का पीछे भी ले जाते हैं। जो नमांशक कुंडली चेक कर लेते हैं कितना चेंजेस आता है। नमांश कुंडली भी अगर हम पीछे ले जाएंगे तो 11 सेकंड में चेंज हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। अगर मैं इस टाइम को 11 सेकंड पीछे ले जाता हूँ तो जो नमांश कुंडली यहाँ कैप्रिकॉर्न असेंडेंट की दिख रही है, ये चेंज होके सजिटेरियस असेंडेंट बन जाएगा। और आगे ले जाऊंगा 15 मिनट तो जब जाके चेंज होगी। तो आगे जाने का तो खैर नहीं है, बर्थ टाइम में ज्यादा पीछे पहले चेक करते हैं। तो 11 सेकंड तक पीछे जाने पे इनके बर्थ टाइम में नमांश बदल जाएगा। ये D9 कुंडली चेंज हो जाएगी, नमांश कुंडली। अब एनीवे मैं रेक्टिफिकेशन पे तो जान ही रहा हूँ, तो मैं अभी एज्यूम यही करके चल रहा हूँ कि यही इनका चार्ट है, क्योंकि लगन कुंडली पे ही बात करने वाला हूँ मैं, डिविजनल चार्ट से बात नहीं करूंगा। तो मगर जब हम कभी कंसल्टेंसी लेंगे तो पहले मुझे इनका D9 को सेट करना पड़ेगा, इनका D9 एक्चुअल में क्या है। आज थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा, कल जो वीडियो बना था वो आधे घंटे का था, तो उसको वो फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप में अपलोड नहीं होता है, तो मुझे उसे यूट्यूब के थ्रू अपलोड करना पड़ा। और 15 मिनट का जो वीडियो है वो व्हाट्सएप में डायरेक्ट अपलोड हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 15 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो को खत्म कर दूं। इन नेटिव का जो लगन है, जो फर्स्ट हाउस है, वो जेमिनी असेंडेंट है। तुला लगन की कुंडली है बेसिकली। तुला लगन में एक मूवेबल असेंडेंट होता है, मगर ये एरी साइन होता है। ये तुला यानी स्केल, स्केल यानी तराजू। अब जब देखते हैं ना, जो ज़ोडिक साइन है उसका वो तराजू है तुला लगन वालों का, लिब्रा असेंडेंट का। तो बड़े सोशल लोग होते हैं, बड़े बैलेंसिंग नेचर होती है ऐसे लोगों की। और ज्यादातर देखा गया है लिब्रा असेंडेंट वालों की लाइफ में उतार चढ़ाव भी आता है, मगर वो वापस रिवाइव कर जाते हैं चीजों से। अगर लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे और लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो वो जल्दी उस सिचुएशन से निकल आते हैं। तो तुला लगन की खासियत है कि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो तो ऐसे किसी के लिए एक जैसी नहीं रहती है, मगर तुला लगन वालों की खासियत है कि अगर अच्छे दिन आएंगे तो हो सकता है कि उनके हिसाब से जो कुछ टाइम चल रहा है वो खराब है, मगर वो भी वापस उस पोजीशन पे आ जाता है। तो अप एंड डाउन लाइफ में रहते हैं, मगर ये लोग क्योंकि बैलेंस है, स्केल है, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। अब यहाँ देखिए, जो वीनस जो लॉर्ड है लिब्रा का, वो लगन में ही बैठा हुआ है। देखिए, लगन लॉर्ड जब भी लगन में होगा ये बहुत अच्छा साइन है उस नेटिव के लिए। बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी देता है ऐसे लोगों को, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की। और जब मैंने कल आपको बताया था कि लगन हर इवेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे लोगों की ज्यादातर हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है अगर कोई एफ्लिक्शन लगन पे ना हो। तो यहाँ पे तो लगन में रेट्रोगेट वीनस बैठा हुआ है। रेट्रोगेट मैंने आपको कल बता दिया था, रेट्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेट अर्थ के बहुत पास आ जाता है, अगर वो बेनिफिक प्लैनेट है तो और स्ट्रांग हो जाता है, मेलिफिक है तो और मेलिफिक हो जाता है। तो वीनस तो एक बेनिफिक प्लैनेट है, लगन में वीनस बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है, लगन बहुत स्ट्रांग है इनका। साथ में मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी लिब्रा एस्टेंडेंट के लिए 9th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड हैं।
तो ये ट्राइन है, यानी फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस का कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट हाउस से बना हुआ है, ये अपने आप में राजयोग है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीनस मर्की कॉम्बिनेशन एक बड़ा क्रिएटिव इंसान बनाता है, बड़ी क्रिएटिविटी में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है और ये खुद ही बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग जब लगन लाओ लगन में हो, ऐसे लोग अपना ही काम करते हैं, ये किसी के नीचे काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो ये डोमिनेंस चाहते हैं ना, लगन बहुत स्ट्रांग है ना, मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है तो मैं किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकता। तो कभी ये लाइफ में काम करें तो जॉब ये नहीं कर पाएंगे, जॉब सूटेबल नहीं होती है लॉन्ग रन में इनके लिए, तो ऐसे लोगों को बिजनेस ही करना चाहिए। सेकंड हाउस में आते हैं, सन प्लेस्ड है, ये सेकंड हाउस है वो स्कॉर्पियो साइन है, यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं। इस चार्ट में सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड है। मैंने कल बताया था कि 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। जब भी सेकंड और 11th हाउस का कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है, ये पैसे के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेल्थ के लिए ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए या 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए। दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर द वेल्थ। थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो 11th हाउस है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए बाधक भी है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो पैसे के लिए इनकी लाइफ में अप एंड डाउन हो जाते हैं, पैसा आएगा पैसा नहीं रहेगा, तो थोड़ी फ्लक्चुएशन रहती है पैसे को लेकर। सेकंड क्या है कि सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी है, तो सूर्य एक अथॉरिटी है बेसिकली। जब भी सन सेकंड हाउस में बैठेगा, ऐसा इंसान अपनी फैमिली पे रूल करना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर्स पे डोमिनेशन पसंद रहती है, डोमिनेट करने की पर्सनैलिटी बनती है, और ज्यादातर ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इन लोगों को डोमिनेट करना अच्छा लगता है अपनी फैमिली के ऊपर, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो गई यहाँ पे इनकी, क्योंकि लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा है, तो पर्सनैलिटी तो बहुत स्ट्रांग है इनकी। दूसरा, इनकी अपनी फैमिली पे एक पकड़ रहती है, एक डोमिनेट करके रखते हैं ऐसे लोग अपनी फैमिली पे। पैसा संभालना भी आता है इनको, क्योंकि सेकंड हाउस मेरा पैसे का भी है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ भी है। थर्ड हाउस जो है, मैंने कल आपको बताया था, सिबलिंग्स का होता है, मेरे फ्रेंड्स का है, और मेरे जो नेबर्स हैं वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस से हम करेज भी देखते हैं, किस इंसान में कितनी करेज है वो थर्ड हाउस ही बताता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड है जो जुपिटर है, वो फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है। फिफ्थ हाउस का जुपिटर, अब जुपिटर का अपना घर ही है फिफ्थ हाउस, तो थर्ड हाउस स्ट्रांग है इनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें करज है, अपने रीजन लाइफ के ले लेती हैं। सोशल इतना ना हो, मगर इनको ये पता है कि किससे कैसे निभा के चलना है, यानी अपने एटलीस्ट काम तो निकलवा ही लेती है। फोर्थ हाउस में सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे क्या है, लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए जो शनि है, सैटर्न है, योग कारक प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि वो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। जब भी कोई प्लैनेट दो अच्छे हाउसेस की लॉर्डशिप ले मिल जाती है जिसको, तो योग कारक प्लैनेट हो जाता है। तो शनि जो है लिब्रा असेंडेंट के लिए सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाता है। अपने साइन में ही बैठे हुए हैं सैटर्न, मगर प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे केतु साथ में बैठ गया। सैटर्न केतु एक योग बनाता है जिसे हम शापित योग कहते हैं। शापित योग क्या होता है, शापित योग पास्ट लाइफ के उन कर्सेस से बनता है कि अगर हमने अपने पास्ट लाइफ में हमारे किसी एंसेस्टर, किसी पूर्वज के कुछ लास्ट राइट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे हम श्राद्ध करते हैं पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, तो कुछ ऐसे एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज जिनके लास्ट राइट्स प्रॉपर फॉलो नहीं किए गए, तो ये कर्स बन के उस नेटिव के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में सुख में कमी लाता है। शनि अकेले होते तो 10 प्लेसमेंट थी शनि के लिए कि शनि का अपना अपने साइन में बैठे हैं। केतु का काम डिटैच करना है चीजों को। केतु का काम है जिसके साथ बैठेगा, जिस हाउस से बैठेगा, वहां की एनर्जीज को डिटैच कर देता है, खत्म करने की कोशिश करता है। शास्त्र कहता है कि खेत छुड़ाई खेत, जहां केतु बैठेगा वहां के रिजल्ट, उस हाउस के रिजल्ट हमारे को नहीं मिलते हैं। सैटर्न कर्म कारक भी है, हम प्रोफेशन भी सैटर्न से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर के लिए भी अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन है सैटर्न केतु का। दूसरा, केतु फोर्थ हाउस सुख की कमी लेकर आता है, फैमिली के सुख की कमी। फैमिली मेंबर साथ में नहीं रहते, एक आधा मेंबर दूर रहेगा, साथ में होंगे, मान लीजिए 4 कमरे हैं, 4 मेंबर्स हैं, चारों अलग अलग कमरे में बैठे रहेंगे। इनर हैप्पीनेस फील होती है इंसान को। और
केतु की खासियत और है, केतु जहां भी बैठता है उस इंसान का एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि व्हेन दिस विल हैपन। मान लीजिए सेकंड फोर्थ हाउस में है तो उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कब बनेगी। सेकंड हाउस में, क्योंकि वो चीज मिल नहीं रहा ना मेरे को, केतु मेरे को चीज दे नहीं रहा है, तो मेरा हमेशा दिमाग में क्वेश्चन रहेगा ये चीज मुझे कब मिलेगी। सेकंड हाउस में केतु होगा तो पैसा कब आएगा। तो केतु की प्लेसमेंट जब किसी भी हाउस में रहेगी तो हमारे क्वेश्चन उस हाउस से रिलेटेड रहते हैं कि ये कार्य हमारा कब होगा। तो फोर्थ हाउस सुख है, इनर हैप्पीनेस है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिखती है। नेक्स्ट हाउस है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर का ये अपना घर है, पांचवा घर जो है। अब फिफ्थ हाउस के लिए ये, क्योंकि जुपिटर एक मेल प्लैनेट है और जो एक्वेरियस साइन है जहां जुपिटर बैठे हुए हैं ये भी एक मेल साइन है, तो बच्चों के लिए अच्छा है क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है तो एक मेल चाइल्ड दे देता है। मगर कई केसेस में देखा है कि जुपिटर फिफ्थ हाउस में फीमेल नेटिव्स भी देखता है। फल दीपिका के हिसाब से जो टेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जुपिटर बिबला एसेंडेंट को लेकर फिफ्थ हाउस में फीमेल चाइल्ड देता है। बट कुछ केसेस में देखा गया है कि जुपिटर फिफ्थ हाउस पंचम भाव में मेल चाइल्ड भी दे देता है। उसको आगे देखने के लिए हमें जुपिटर की प्लेसमेंट और जुपिटर का नमाश देखना पड़ता है D9 के अंदर। तो वो एक अपना टूल है देखने का कि हमारे जो बच्चे हैं कितने होंगे, कौन सा जेंडर रहेगा, उसके लिए हमें नमाश पे आना पड़ता है। तो मैं नमाश पे तो नहीं जा रहा हूँ, मगर थोड़ा जुपिटर जो है यहाँ पे, मगर बच्चों का सुख जरूर देता है जुपिटर, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट है तो बच्चों का सुख जरूर देता है। नेक्स्ट प्लैनेट सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है, मैंने आपको जुपिटर है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। सिक्स्थ हाउस ऋण रोग शत्रु का होता है। तो किसी भी हाउस के लॉर्ड अगर केंद्र हाउसेस 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लैनेट अच्छे रिजल्ट दे देता है। तो जुपिटर का हाउस फिफ्थ हाउस है, सिग्निफिकेटर है फिफ्थ हाउस का, तो यहाँ पे जुपिटर वेल प्लेस्ड है। तो सिक्स्थ हाउस ऋण रोग शत्रु का है, तो ऐसे कोई मेजर इश्यूज हेल्थ को मिलेंगे नहीं इनको। नेक्स्ट सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस में एरीज साइन है यहाँ पे लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। ये हम मैरिज के लिए और बिजनेस पार्टनर यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए सेवंथ हाउस देखा जाता है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो मंगल है वो नीच का होकर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया हो कि फोर्थ हाउस मेरा फैमिली का, मेरा सुख स्थान है, यानी मेरा यानी फर्स्ट हाउस का जो फोर्थ हाउस है वो सुख स्थान है। वैसे ही सेवंथ हाउस का जो फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस है वो सुख स्थान है। तो मंगल का नीच होना और टेंथ हाउस से बैठना राहु के साथ, मून के साथ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मैरिड लाइफ को लेके। थोड़ी खटपट, थोड़ा कंफर्टेबल जो पार्टनर के साथ ये इंसान नहीं रह पाता है, तो मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी प्रॉब्लम देखी गई है। क्योंकि मैरिज का सुख 7वें से 10, जो चौथा घर 10वां घर है, वो मैरिज का सुख है। तो मैलेफिक प्लैनेट जब भी किसी हाउस में बैठते हैं, हालांकि 10th हाउस के लिए राहु मंगल बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, मगर मैं एज रिस्पेक्ट टू 7th हाउस बात करूं तो ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो समहाउ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हाउस 8th हाउस है, जो मृत्यु का स्थान कहा जाता है। हिडन चीजें हमारी लाइफ के सीक्रेट्स हैं, 8वें घर से देखे जाते हैं। मेरी मैरिड लाइफ जो देखी जाएगी, हमारा मैरिज का सुख, वो भी 8वें घर से देखा जाएगा। तो इसका जो लॉर्ड है वो तो लगन में बैठा हुआ है वीनस, क्योंकि वीनस को 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है, लिब्रा की और टॉरस साइन की। तो यहाँ पे तो 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अपने ही साइन में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड वीनस, तो 8th हाउस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 8वां का क्रोनिक डिजीजेस का भी होता है, तो हम कह सकते हैं अगर ये साइन कोई दूसरा होता तो अलग बात है, मगर यहाँ की क्रोनिक डिजीजेस भी ऐसे नेटिव को चांसेस कम है। अब वो देखना पड़ता है कि वीनस कौन से नक्षत्र में है, वो आगे चीज देखी जाएगी। तो मैं उस नक्षत्र लेवल पे जा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक D1 पे रह रहा हूँ। नेक्स्ट हाउस जो है वो भाग्य स्थान है। 9th हाउस जो है इससे भाग्य देखा जाता है, रिलीजन देखा जाता है, हायर स्टडीज देखी जाती है, और ये फादर का भी है। इसका लॉर्ड तो लगन में बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में ही, जो मैंने बताया एक अपने आप में राजयोग है। तो मर्के की प्लेसमेंट वीनस के साथ फर्स्ट हाउस में बड़ा कंफर्टेबली बैठा हुआ। नेक्स्ट हाउस जो है ये मेरा प्रोफेशन का हाउस है, बेसिकली मैं इनको कर्मा हाउस कहता हूं। अब एस्ट्रोलॉजी में कुछ हाउसेस उपचय हाउसेस कहे जाते हैं, वो 3rd हाउस, 6th, 10th और 11th हाउस और साथ में 7th
तो उपचय हाउसेस हैं, तो उपचय हाउसेस में जो मेलेफिक प्लैनेट है वो वेल प्लेस्ड माने जाते हैं। मंगल यहाँ पे, मंगल को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, इवन कि मंगल यहाँ नीच के हैं मगर मंगल 10th हाउस में मंगल के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिचुएशन पोजीशन है। राहु, राहु तो एक शैडो प्लैनेट है, राहु तो जिसके साथ बैठेगा उसके रिजल्ट देगा और जिस साइन में बैठेगा उसके रिजल्ट देगा, मगर बीइंग ए उपचय हाउसेस राहु भी यहाँ कंफर्टेबल है। प्रॉब्लम क्या हो गई, जो 10th हाउस का लॉर्ड मून है वो भी यहीं बैठा हुआ है। मून 10th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि दिल, इसको एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी नहीं होती 10th हाउस में, और या तो मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये ऐसे नेटिव का कैरियर डेवलप नहीं होता है, ये अपने कैरियर में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं और कभी कभी कैरियर स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउस जो है, क्योंकि ये कर्मास का हाउस है मेरा, कर्मा इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, कर्मा जो मैं जॉब करने के लिए कर्मा कर रहा हूं, जो एक्शन ले रहा हूं लाइफ के, तो एक्शन ये इंसान नहीं लेता है। नेक्स्ट हाउस 11th हाउस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है बेसिकली। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया, इसका लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, बट ये कहीं ना कहीं बाधक है, तो थोड़ी रेजिस्टेंस तो लेकर आता है पैसे के लिए, मगर पैसे के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो ये विश करेंगी इनकी लाइफ में वो चीजें फुलफिल हो जाएंगी अगर ये सन को स्ट्रांग रखती हैं, सूर्य की रेमेडी करती हैं। नेक्स्ट हाउस लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर्स का भी है, इसका लॉर्ड भी मरकरी है जो लगन लॉर्ड में बैठा हुआ है, जो लगन में ही लगन लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये इनका नेटल चार्ट है, बेसिकली लिब्रा असेंडेंट है इनका, और मैंने बेसिक ट्रेट्स बता दिए जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। प्रेडिक्शन एनालिसिस नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल भी कुछ एनालिसिस मैं दे सकता था चार्ट में, क्योंकि एक तो सब लोग इसको देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता किसी की सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना, तो मैं सिर्फ बेसिक ट्रेट्स पे ही रह रहा हूँ, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ उस चार्ट के बेस में, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। रनिंग दशा की बात करते हैं, तो रनिंग दशा जो है इनकी आज की डेट में वीनस की चल रही है, वीनस में केतु चल रहे हैं, और वीनस की दशा इनकी अप्रैल 2021 में खत्म हो जाएगी। वीनस इनके लगन लॉर्ड है, केतु इनके 4th हाउस में है, और आजकल ट्रांजिट में भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न से जा रहे हैं। तो अगर नेटिव अपना घर चेंज करना चाहता है तो इस टाइम पे घर चेंज, रेजिडेंस चेंज करने का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में बना हुआ है, अगर ये नेटिव घर को बदलना चाहता है तो अप्रैल 2021 तक ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा। उसके बाद इनकी सन की दशा आ जाएगी। सन इनका बाधकेश है, 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में है, पैसे के लिए तो अच्छा है, मगर बाधक जो है वो रेजिस्टेंस जरूर लेकर आता है। कुटुंब में बैठा हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी इंडिकेट करता है फैमिली से रिलेटेड। सूर्य सेकंड हाउस मारक स्थान भी है, तो हेल्थ का भी इनको ध्यान देना पड़ेगा। मगर सिंस सन की दशा अप्रैल 2021 में शुरू होगी, अगर सूर्य की रेमेडी करती हैं, सन की रेमेडी करेगी, तो सन की दशा में ज्यादा इनको अफ्लिक्शन नहीं मिलेगा। बट याद रखना है कि सन एक मेलेफिक प्लैनेट है। लास्ट में जो मैं जाते जाते चीज हमेशा बताता हूँ वो है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे लगन जो है, मैंने हमेशा बोला लगन जो बताता है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, यहाँ लगन और लगन लॉर्ड एक ही हाउस, लगन जो लॉर्ड है वो लगन में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वो ये नेटिव थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं। कुछ लोग हम कहते हैं ना अपने लिए जीना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान अपने लिए ही जिए, मगर कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। इसका मतलब यह है इस नेटिव को इस लाइफ स्पैन में इस तरह के कर्मास करने चाहिए इनकी इनकी जो नेक्स्ट लाइफ है वो अच्छी रहे। क्योंकि देखिए हमारे कर्मास खराब थे तभी हमारा बर्थ हुआ, अगर हमारे कर्मास अच्छे होते तो शायद हमारा बर्थ ही नहीं होता। संभव जितने भी लोगों ने जन्म लिया है तो पास्ट लाइफ के कर्मास को रिजल्ट लेने के लिए, भोगने के लिए हम जी रहे हैं। तो ऐसे नेटिव को अपने कर्मास के जो करती हैं एक्शन जो करेंगे लाइफ में उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसको हमेशा चेक करना चाहिए कि मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। पर्पस ऑफ लाइफ बात करेंगे मुझसे, तो इनका जो पर्पस है अपनी फैमिली, अपने कुटुंब का ध्यान रखना। देखिए सेकंड हाउस कुटुंब है, 4th हाउस फैमिली का है। कुटुंब, कुटुंब यानी मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। 4th हाउस मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो इनका जो फोकस रहने वाला है वो पूरे 4th हाउस के आसपास ही रहने वाला है। ये हमेशा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए कंसर्न रहेंगी
और कहीं ना कहीं कुछ पेंडिंग कर्मास इनके अपनी फैमिली के लिए ही है, जो इनको अच्छी तरह से निभाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ क्योंकि फिर इसको अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी फर्दर कुछ इंक्वायरी होगी इन नेटिव की तो वो मुझे पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कल दोबारा मिलेंगे आप।